आगे सब। तो चलो बच्चों, पिछली क्लास में हमने टोटल 21 क्वेश्चन करे थे जिसमें हमने क्यूब पढ़े थे, ठीक है ना। तो क्यूब के क्वेश्चन की आज लास्ट क्लास होगी और इसके बाद हमारी जो क्लास स्टार्ट होगी वो क्यूबॉइड की होगी, है ना। क्योंकि यूपी पुलिस में क्यूबॉइड से ही क्वेश्चन पूछे गए थे। 4 सेट थे, 17 फरवरी फर्स्ट, 17 फरवरी सेकंड, 18 फर्स्ट और 18 सेकंड। चारों के चारों सेट में क्यूबॉइड से ही क्वेश्चन बने थे। लेकिन क्यूबॉइड को समझने के लिए हमें क्यूब को अच्छे से समझना पड़ेगा ही पड़ेगा। बात समझ में आई? तो क्यूब हमारी लास्ट क्लास होगी आज की। क्वेश्चन नंबर 22 से आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हमें ये फॉर्मूले जो इसमें हमने 6-7 फॉर्मूले तुम्हें बताए उसको रिवाइज कराना है। तो सबसे पहले मैं पूछता हूं तुमसे, तो मुझे ये बताओ ऐसे कितने घन होंगे जिसकी तीनों सतह दिखाई देती है? कितने घन होंगे? 8। यानी कि जो 3 फेस कलर्ड होते हैं या तीनों फेस दिखाई देते हैं, 3 फेस वाले कितने होते हैं? टोटल 8। तो ये हमेशा क्या होते हैं? 8 होते हैं। ऐसे कितने घन होंगे जिसकी 2 सतह दिखाई देती है? 2 फेस वाले। 2 फेस वालों का फॉर्मूला क्या था? 12 इंटू n माइनस 2। 12 इंटू n माइनस 2। 12 इंटू n माइनस 2। 12 का मतलब ये हमें साइड पर मिलते हैं, ठीक है ना। और 1 फेस वाले कितने होते हैं जिसकी एक सतह दिखाई देती है? 6 इंटू n माइनस 2 का होल स्क्वायर। 6 इंटू n माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो 6 इंटू n माइनस 2 का होल स्क्वायर। सतह 6 होती है इसलिए 6 इंटू n माइनस 2 का होल स्क्वायर सरफेस पर मिलते हैं। उसके बाद है ऐसे कितने घन हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, जो अनकलर्ड होते हैं, ठीक है ना। तो फॉर्मूला n माइनस 2 की पावर 3। n माइनस 2 की पावर 3। बात समझ में आई? इसके बाद मैं बोलता हूं कि टोटल क्यूब कितने हैं। टोटल क्यूब कितने हैं? तो टोटल क्यूब का मतलब जो 3 फेस हो, 2 फेस हो, 1 फेस हो या फिर 0 फेस हो। 0 फेस जो हमें दिखाई ना दे, ठीक है ना, जो अनकलर्ड होते हैं, ठीक है। तो इनका फॉर्मूला क्या बन गया? n की पावर 3। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। फिर उसके बाद है ये अनकलर्ड थे तो कलर्ड क्यूब। कलर्ड क्यूब का फॉर्मूला क्या था? n क्यूब माइनस n माइनस 2 की पावर 3। n क्यूब माइनस n माइनस 2 की पावर 3। यानी कि टोटल क्यूब में से हमें क्या माइनस करना है? रंगहीन घन, यानी कि अनकलर्ड घन माइनस करना है। तो n माइनस 2 की पावर 3 ये फॉर्मूला हो गया। फिर ये हमारा पहला था, दूसरा था, तीसरा था, चौथा था। इन 4 से मिला के 5वां और 6ठा बनाया। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कौन सा फॉर्मूला? 7वां, टोटल कट्स। टोटल कट्स यानी कि टोटल कट्स कितने होते हैं वो निकालने का फॉर्मूला क्या था? 3 इंटू n माइनस 1। 3 इंटू n माइनस 1। ये 3 का मतलब यहाँ पर क्या है कि 3 तरीके से हम किसी क्यूब पर कट लगाते हैं। और अगर हमें n पार्ट में बांटना है तो कट कितने लगेंगे? n माइनस 1। तो 3 इंटू n माइनस 1। अब तक हमने टोटल कितने फॉर्मूले पढ़े भाई? 7 फॉर्मूले पढ़े और सभी बच्चों के लगभग ये याद है फॉर्मूले, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, ठीक है। अब जो क्वेश्चन नंबर 22 स्टार्ट हम करेंगे तो इसमें मैं 5-7 क्वेश्चन तुमसे पूछूंगा, तो एक एक करके क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इनके इस क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन पार्ट क्या है। देखिए क्वेश्चन में कहा गया 3 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी ठोस घन की 2 विपरीत सतह को काले रंग से तथा शेष सतह को लाल रंग से रंग दिया गया। इस घन को बराबर आयतन वाले 27 घनों में विभाजित किया गया तब। तो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है? इंट्रोडक्शन दे रखा है एक तरीके से। तो यहां से मुझे एक बात बताओ, कुल घनों की संख्या कितनी है? 27। कुल घनों की संख्या 27 यानी कि n की पावर 3 हमें जो दे रखा है वो 27 दे रखा है। तो n की वैल्यू कितनी होगी? 3। n की वैल्यू कितनी होगी? 3। अब मैं यहाँ पे क्यूब बना देता हूँ, ठीक है ना, कि क्या क्या इसमें इंट्रोडक्शन दे रखा हमें। तो क्यूब इस तरीके से मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा कोई क्यूब है और इसमें कहा गया कि 2 विपरीत सतह कौन सा रंग से रंग दी गई? 2 विपरीत सतह काले रंग से रंग दी गई। तो 2 विपरीत सतह अगर काले रंग से रंग दी गई तो इसका मतलब ये ब्लैक है, ये ब्लैक सरफेस है। और इसके जस्ट विपरीत कौन सी होगी जो हमें दिखाई नहीं दे रही? निचले वाली सतह यानी कि बॉटम सरफेस। ये भी क्या होगी? ब्लैक होगी कि नहीं? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। अब क्वेश्चन में कहा गया तो शेष सतह को लाल रंग से रंग दिया गया। अब मुझे एक बात बताओ, टोटल क्यूब में कितनी सतह है? 6 सतह। 6 में से 2 सतह ब्लैक हो चुकी, बची कितनी? 4 सतह। और 4 सतह में से हमें कितनी दिखाई दे रही है? 2। तो 2 सतह तो छिपी हुई है ना, तो जो 2 सतह बची वो हमारी लाल रंग से जो पिछली हमें दिख नहीं रही, और 2 सतह जो हमें दिख रही है, टोटल 4 सतह रेड कलर से रंग दी गई। तो यानी कि ये रेड है और ये भी क्या है?
रेड है, और जो हमें दिख रही यानी कि जो फ्रंट सरफेस है उसके पिछली सतह यानी कि बैक सरफेस वो भी क्या होगी, रेड होगी। और यहाँ पे जो दिख रही है राइट सरफेस के जस्ट अपोजिट कौन सी सरफेस होगी, वो कौन सी होगी, लेफ्ट सरफेस, वो भी कौन सी होगी भाई, रेड। तो ये हमें दे रखा है क्वेश्चन में, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। और बड़े घन की भुजा कितनी है, 3 सेंटीमीटर, हालांकि हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमें टोटल घनों की संख्या में दे रखी है 27 है, तो यहाँ से मैं एन की वैल्यू 3 निकाल दूंगा, कोई दिक्कत तो नहीं है अब, ठीक है। तो अब यहाँ से जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो पूछा गया है, देखिए मैं बोल रहा हूँ, लिख लेना तुम क्वेश्चन को। ऐसे घनों की संख्या कितनी है जिनकी केवल एक सतह रंगी हो। ऐसे घनों की संख्या कितनी है जिनकी केवल एक सतह रंगी हो, एक सतह रंगी हो। ऐसे घनों की संख्या कितनी है जिनकी केवल एक सतह रंगी हो। तुम्हें पूरा क्वेश्चन लिखना है, ठीक है ना। तो मैं लिख दिया शॉर्ट में वन फेस कलर्ड, यानी कि ऐसे घनों की संख्या कितनी है जिनकी केवल एक सतह, क्या बोल दिया, केवल एक सतह रंगी हो। अब मुझे एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में कहीं भी ये बात मेंशन है क्या कि काले रंग से रंगी होगी या फिर लाल रंग से रंगी होगी, ऐसा कुछ बोल रहा नहीं। तो इसका मतलब उसको केवल क्वेश्चन में मतलब है कलर्ड होने चाहिए, रंग चाहे कोई भी हो। और हमें पता है कि वन फेस कलर्ड कहां मिलेगी, वन फेस कलर्ड मिलेगी सतह पर, यानी कि सरफेस पर। और सरफेस कितने हैं, 6। सरफेस कितने हैं भाई, 6। तो फॉर्मूला क्या था हमारा, 6 इंटू n-2 की पावर 2। और ये बताओ n की वैल्यू कितनी है, 3। अगर n की वैल्यू 3 है, 3 में से 2 कम करोगे 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 गुणा 6, तो आंसर कितना आएगा, 6। ये बताओ सबके समझ में आया कि नहीं। ये पहला क्वेश्चन सभी बच्चों के समझ में आया, मैंने फॉर्मूला भी रिवाइज करवा दिया, फिर उसके बाद क्वेश्चन करा रहा हूं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछ लिया, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट लिखना भाई। क्वेश्चन नंबर 2 करेगी, ऐसे घनों की संख्या कितनी है, ऐसे घनों की संख्या कितनी है जिनकी केवल एक सतह काले रंग से रंगी हो, जिनकी केवल एक सतह काले रंग से रंगी हो। तो वन फेस कलर्ड ब्लैक, जिनकी केवल एक सतह काले रंग से रंगी हो। तो जैसे सवाल में लिखा गया मैंने वैसे लिख दिया, लेकिन मैंने शॉर्ट में लिखा, लेकिन तुम्हें पूरा कंप्लीट लिखना है। भविष्य में तुम्हें अगर रिवाइज करना है तो फिर सवाल पूरा होना चाहिए तुम्हारे पास, क्लियर है बात। तो ऐसे घनों की संख्या कितनी है जिनकी केवल एक सतह काले रंग से रंगी हो। तो आंसर कितना आया, 2। आंसर सभी बच्चों का 2 आ गया। अब मुझे एक बात बताओ, काले रंग की बात कर रहा हूं मैं, और काले रंग से रंगी और एक सतह, और एक सतह की अगर मैं बात करूं, वन फेस कलर्ड की मैं बात करूंगा, तो वन फेस कलर्ड कहां पाए जाते हैं, सरफेस पे। कहां पाए जाते हैं भाई, सरफेस पर पाए जाते हैं। और सरफेस ब्लैक वाली कितनी है, एक तो टॉप सरफेस है, एक बॉटम सरफेस है, एक ऊपरी सतह है और एक निचली सतह है। तो यानी कि सरफेस हमारे पास ब्लैक वाली केवल 2 ही है। तो इसका मतलब फॉर्मूले में जो 6 था, 6 की जगह क्या हो जाएगा, 2, बाकी सब सेम रहेगा, n-2 की पावर 2। तो n की वैल्यू कितनी है भाई, यहाँ पे 3। तो 3 में से 2 कम करोगे 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 गुना 2, इसका मतलब 2। तो आंसर हमारा कितना आया, 2। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं किसी को। तो तीसरा सवाल जो बना इस पर, तीसरा सवाल क्या है बताना मुझे। तीसरा क्वेश्चन है, ऐसे घनों की संख्या क्या है जिनकी केवल एक सतह लाल रंग से रंगी गई हो, जिनकी केवल एक सतह लाल रंग से रंगी गई हो। तो इसका मतलब वन फेस कलर्ड, और वो भी कौन से रंग से, रेड कलर से, वन फेस कलर यानी कि रेड से। तो ऐसे घनों की संख्या कितनी है जिनकी केवल एक सतह, वन फेस की बात कर रहा हूं ओनली, है ना, जिनकी केवल एक सतह लाल रंग से रंगी गई हो। तो मुझे एक बात बताओ, वन फेस वाले कहां पाए जाते हैं, तुम कहोगे सर वन फेस वाले सरफेस पर पाए जाते हैं। अगर सरफेस पर पाए जाते हैं तो रेड सरफेस कितने हैं, तुम कहोगे सर 4 है, 1, 2, 3 और एक 4। तो इसका मतलब फॉर्मूला हमारा होता है 6 इंटू n-2 का होल स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे 6 सतह नहीं लेंगे, हम 4 ही सतह लेंगे, 4 इंटू n-2 की पावर 2। और n की वैल्यू कितनी है, 3। 3 में से 2 गया 1, 1 का स्क्वायर 1, 4 गुणा 1, इसका मतलब आंसर हमारा कितना आया, 4। 4 गुणा 1 यानी कि 4। तो इस सवाल का उत्तर आ गया हमारा 4। कोई समस्या तो नहीं किसी बच्चे को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमें क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया देखिए, कि ऐसे घनों की संख्या क्या है, ऐसे घनों की संख्या क्या है जिनके केवल 2 सतह, जिनके केवल ओनली 2 सरफेस की मैं बात कर रहा हूं, जिनके केवल 2 सतह काले रंग से रंगे गए हो, जिनके केवल 2 सतह काले रंग से रंगे गए हो। टू
टू फेस कलर्ड, और वो भी कौन से ब्लैक प्लस ब्लैक, काले रंग से रंगे गए हो। देखो टू फेस कलर्ड, वो भी कौन से ब्लैक प्लस ब्लैक, तो दोनों को लिख दिया शॉर्ट में, है ना। ऐसे घनों की संख्या कितनी है जिनके केवल दो सतह है काले रंग से रंगे हो, केवल दो सतह की मैं बात कर रहा हूं। तो टू फेस कलर्ड। अब मुझे एक बात बताओ, तुम ये बताओ मुझे, टू फेस कलर्ड कहां पाए जाते हैं? कहां पे? किनारों पर, यानी कि साइड पर, एड्स पर। बात समझ में आई। और अगर तुम्हें ब्लैक ब्लैक कलर करना है तो इसका मतलब दो ब्लैक सतह को एडजेसेंट होना पड़ेगा, और जबकि दो ब्लैक सरफेस क्या है? अपोजिट में है। इसका मतलब यहां से देख लो, इस साइड पर देख लो, ब्लैक रेड तो मिल सकता है, इधर भी ब्लैक और रेड मिलेगा, उधर भी ब्लैक और रेड मिलेगा, इधर भी ब्लैक और रेड मिलेगा, और इधर भी ब्लैक रेड ब्लैक रेड ब्लैक रेड ब्लैक रेड पिछली तरफ से, ठीक है ना। लेकिन ब्लैक ब्लैक कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर दो सरफेस को ब्लैक करना है तो ब्लैक सरफेस को एडजेसेंट होना चाहिए था, न कि अपोजिट। तो इसका मतलब इस सवाल का उत्तर क्या बताया तुमने? जीरो। तो इस सवाल का उत्तर होगा जीरो, और जीरो की जगह कई बार ना पता ऑप्शन में क्या मिलेगा? एक भी नहीं। ऐसे भी आ सकता है, एक भी नहीं। जीरो का मतलब यहाँ पे क्या है? वही है, एक भी नहीं, कि एक भी नहीं हो सकती है ऐसी कोई कोई क्यों। बात समझ में आ रही? यहां तक कोई डाउट है किसी बच्चे को? क्लियर है मेरी बात? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछ लिया? क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ लिया भाई, ऐसे घनों की संख्या क्या है जिनके दो सतह रंगे गए हैं और वो भी लाल रंग से? जिनके दो सतह रंगे गए वो भी लाल रंग से। देखिए सवाल में पूछा गया टू फेस कलर्ड, वो भी कौन से रेड प्लस रेड, यानी कि ऐसे घनों की संख्या क्या है जिनके केवल दो सतह लाल रंग से रंगे गए हो, ये सवाल में पूछ लिया। जवाब क्या आया? 4। क्या सभी बच्चों का 4 है जवाब? कोई बच्चा ऐसा है जिसका 4 ना आया हो? अब देखिए, हमें ये बात पता है कि दो सतह का लाल लाल होना किस तरीके से हो सकता है। भाई अगर मैं इस साइड पर देखता हूं तो इधर भी रेड है, इधर भी रेड है, क्योंकि दो सतह अगर लाल है तो इसका मतलब लाल सतह को एडजेसेंट होना जरूरी है। अब यहाँ पे तुम देख पा रहे होंगे टॉप सरफेस और बॉटम सरफेस को छोड़कर बाकी सभी सतह रेड है, बाकी सभी सतह क्या है? रेड है। तो ये इसके संलग्न है, यानी कि एडजेसेंट है, इसकी पिछली सतह भी रेड है और इससे इधर वाली सतह भी रेड है। तो यानी कि एक साइड, दो साइड, तीन साइड, और जो मैं दिखाई नहीं दे रही, अगर दिख नहीं रही ना अभी तक तो मैं इसको दिखा देता हूं अभी तुम्हें, ठीक है ना। जो मैं दिखाई नहीं दे रही ध्यान दो। देखिए यहां से इस सतह को देखना, जो मैंने डॉटेड कर दी, दिख गई क्या अब? ठीक है ना। तो कौन कौन सी साइड होगी मैं उसको अंडरलाइन कर देता हूं एक बार। देखो एडजेसेंट रेड पूछ रहा ना, तो एक तो सतह पर ये मिलेगा, इस साइड पर मिलेगा, और एक इस साइड पर मिलेगा 2, और एक इस साइड पर मिलेगा 3, और एक ये वाली जो साइड में अभी तो मैं दिखाई 4, क्योंकि इसके पिछली सतह भी रेड है और ये वाली सतह इस तरफ भी रेड है और ये फ्रंट सरफेस भी रेड है और ये राइट सरफेस भी रेड है। तो 1 2 3 4, यानी कि रेड रेड, इधर रेड और इधर भी रेड रेड और इधर भी रेड रेड। इसका मतलब टोटल जो है 4 साइड पर रेड रेड मिलेंगे तुम्हें, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा? फॉर्मूला होता है 6 इंटू n-2, लेकिन यहाँ पे हम 6 की जगह कितने साइड ले रहे हैं? 4, तो 4 इंटू n-2। तो n की वैल्यू कितनी है भाई? 3 में से 2 गए 1, 4 गुणा 1 कितना आ गया आंसर? 4। कितना आ गया? ओ सॉरी, यहाँ पे 12 होता है, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला में क्या होता है? 12 इंटू n-2, ठीक है, सही कह रहे थे तुम, दिमाग में से मिसप्रिंट हो गया, ठीक है। यहां तक बताओ कोई दिक्कत है क्या? छठा सवाल देखिए, छठा सवाल क्या पूछ लिया? क्वेश्चन नंबर 6, बात को समझिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है, ऐसे घनों की संख्या क्या है, ध्यान से सुनना इन सवाल को। ऐसे घनों की संख्या क्या है जिनके एक सतह काले से और दो सतह लाल रंग से रंगे गए हैं? दो सतह लाल रंग से, एक सतह तो काले से और दो सतह लाल रंग से, ऐसे घनों की संख्या क्या है? चलो तुम बताओ पहले, कितने होंगे? 8। तो एक सतह काले से, दो सतह लाल से, तो कुल मिलाकर क्या पूछ रहा? थ्री फेस कलर नहीं पूछ रहा है, थ्री फेस कलर्ड पूछ रहा है इसका मतलब। और उसमें वन सरफेस तो क्या है? ब्लैक है, और दो सरफेस क्या है? रेड है। अरे यही तो पूछ रहा ना, एक सतह तो ब्लैक है और दो सतह क्या है? रेड है।
तुम्हें पता होना चाहिए ये केवल कॉर्नर क्यूब ही ऐसे क्यूब होते हैं जिनकी हमें 3 सतह दिखाई देती है। कॉर्नर क्यूब के अलावा ऐसे और कोई क्यूब नहीं है जिसकी हमें 3 सतह दिखाई दे, ठीक है ना। तो जिसमें एक सतह ब्लैक होगी तो टॉप सरफेस यहाँ पे ब्लैक होगी और दो इधर 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 क्या होगी, लाल होगी। ऊपर की सतह क्या होगी, ब्लैक होगी और ये क्या होगी, रेड होगी। और कॉर्नर क्या है हमारे पास, कितने हैं, 8 कॉर्नर है। तो इसका मतलब ये कहां मिलेंगे तुम्हें, कॉर्नर पर। कॉर्नर कितने हैं, 8। तो इस सवाल का उत्तर भी कितना होगा, 8 होगा। ये बात समझ में आई। तो तुम्हारा क्वेश्चन का जवाब दिया मैंने विषय की। कल परसों तुम पूछ रहे थे कि सर टू फेस पे तुम जबरदस्ती कॉर्नर क्यूब क्यों ले रहे थे। अगर वो ऐसा कोई क्वेश्चन पूछता है तो वो ये बात मेंशन कर देगा डायरेक्ट, ऐसे घनों की संख्या कितनी है जिसकी एक सतह ब्लैक और 2 सतह लाल। ये बोल के बताई ना उसने एग्जामिनर ने, ठीक है। और अगर केवल ये बोलेगा कि ओनली टू सरफेस, तो इसका मतलब किनारों की ही बात करेंगे, कॉर्नर की बात नहीं करेंगे। बात समझ में आई, ठीक है। अब ध्यान दो क्वेश्चन नंबर 7 का। जो क्वेश्चन नंबर 7 में इधर लिख रहा, क्वेश्चन नंबर 7 भाई में इधर लिख रहा है, यहाँ पर ध्यान दो। ऐसे घनों की संख्या क्या है जिनकी तीनों सतह लाल हो। ऐसे घनों की संख्या क्या है जिनकी तीनों सतह लाल हो। थ्री फेस कलर्ड, और वो भी कौन से, रेड रेड रेड। ऐसे घनों की संख्या क्या है जिनकी तीनों सतह लाल हो। तो जवाब बताओ जल्दी से, क्या होगी, 0। क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि तीनों सतह लाल हो जाए, क्योंकि कॉर्नर क्यूब 8 है और यहां पर कॉर्नर क्यूब में 2 सतह तो रेड मिलेगी लेकिन तीसरी सतह ब्लैक मिलेगी। तो तीनों सतह लाल नहीं हो सकती। तो इसलिए सवाल का जवाब क्या होगा हमारा, 0। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को। 8वां सवाल देखिए, 8वां सवाल क्या पूछ लिया क्वेश्चन नंबर में, इसमें क्वेश्चन नंबर 22 में जो 8वां सवाल है वो है, ध्यान से देखना क्या कह रहा है। ऐसे घनों की संख्या क्या है जिनकी तीनों सतह रंगीन हो। ऐसे घनों की संख्या क्या है जिनकी तीनों सतह रंगीन हो। क्या होगी, 8 होगी। फिक्स है क्वेश्चन। तो इसने केवल ये पूछा थ्री फेस कलर्ड, इसने केवल क्या पूछा भाई, थ्री फेस कलर्ड पूछा। इसने कलर के बारे में नहीं बताया कि कौन कौन से कलर होने चाहिए। मेरी बात समझ में आई। तो उसने केवल इतना ही पूछा कि तीनों सतह रंगीन हो। तो आंसर क्या होगा, 8। तो इस सवाल का जवाब हमारा 8 आ गया। तो उम्मीद है पूरा क्वेश्चन तो अच्छे से समझ में आ चुका होगा। कोई डाउट तो नहीं रहा किसी बच्चे को। नोट कर लिया सभी ने, नोट करना चाहते हो जल्दी से नोट कर लो। तो बताओ भाई क्वेश्चन का आंसर। अब 35 भी दे दिया मैंने ऑप्शन में, 27 भी है, 42 भी है और एक ऑप्शन दे रखा इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, है ना। अब बताओ आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन क्या है, यदि 4 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन के परस्पर 3 संलग्न सतहों को लाल रंग से रंग दिया गया है, अब इसे 1-1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में विभाजित कर दिया गया, तो कुल रंगहीन घनों की संख्या ज्ञात करो। तो अब बताओ आंसर क्या होगा। आया किसी बच्चे का आंसर, किसी का भी नहीं आया। अभी तो बोल रहे थे बहुत पहले, है भाई। अब आ जाओ सवाल पे, किसी का नहीं होने का ये सवाल का। अच्छा बस किसी का भी सही नहीं आया। अब ध्यान से सुनो, सवाल इस तरह के सवाल ना पेपर में आते हैं ना, बच्चे गलती कैसे क्या कर देगा, नोट। अब ध्यान दो, जो मैंने तुम्हें फॉर्मूला बता रखे याद है, सारे फॉर्मूले याद है। उन फॉर्मूले का डायरेक्ट प्रयोग केवल हम तभी करते हैं जब पूरा का पूरा क्यूब जो है रंगा गया हो। यहाँ पे केवल 3 सरफेस ही लाल कलर से रंगे गए हैं। ये 6 के 6 सतह अगर रंग की जाएगी तो हम जो है फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं रंगहीन घनों का, 0 वो n-2 की पावर 3 का। भाई तुमने सभी बच्चों ने कौन सा फॉर्मूला यूज किया, n-2 की पावर 3। इसलिए फॉर्मूला किसका था, 0 फेस का था। और n की वैल्यू तुमने निकाल दी फटाफट, 4/1 यानी कि 4 है। और 4 में से 2 कम कर दोगे, 2 की पावर 3 8। अब जैसे ही तुमने देखा ऑप्शन में तो कहीं पे 8 है ही नहीं, तो एक बार को तुम्हारा मन करेगा कि नन ऑफ दिस लगा दो कि 8 आंसर होना चाहिए। लेकिन ये फॉर्मूला भाई डायरेक्ट केवल तभी अप्लाई कर सकते हो जब सभी सतह रंगी गई हो। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, केवल 3 सतह रंगी गई है। तो इसका मतलब 3 सतह कैसी है, अनकलर्ड है कि नहीं है, मतलब बात समझ में आई। तो कैसे यूज कर लोगे फिर, तुम इस फॉर्मूला को डायरेक्ट नहीं कर सकते ना। तो इसी चीज को तुम्हें समझना है। अब बात को समझो, करना क्या है। तो पहले तो मैं यहाँ पे डायग्राम बना देता हूं। तो डायग्राम कैसा होगा ध्यान दो, देखिएगा कोई क्यूब है भाई, इस तरीके से हमारा एक क्यूब है। तो जो बच्चा गलती कर सकता है वो सारी गलतियां मैं यहाँ पे बता के जब चल रहा हूं कि भाई बच्चा पेपर में गलती ना कर पाए, ठीक है ना।
ये कोई क्यूब है और ये कह रहा कि 4 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घर के परस्पर 3 संलग्न सतहों को लाल रंग से रंगा गया है। तो संलग्न सतह का मतलब एडजेसेंट सरफेस है तीनों की तीनों, ये इसके एडजेसेंट है, ये इसके और ये इसके, तो ये भी रेड है क्या, और ये भी क्या कर दिया, रेड कर दिया, और ये भी क्या कर दिया, रेड कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं। और किसी भी क्यूब को हम किसी भी एंगल से चाहे उठा के ऐसा देख ले तो केवल हमें 3 ही सतह दिखती है, 3 सतह हमेशा छिपी रहती है, क्लियर है। तो उसको हम लोग 3 सतह में दिखाई दे रही है जो कि अपने आप में तीनों अपने आप में एडजेसेंट है, संलग्न है, लेकिन 3 सतह छिपी हुई है जो अनकलर्ड है, क्लियर है मेरी बात। अगर गलती से सवाल में ये बात बोल देता वो कि 3 संलग्न सतह को हमने लाल रंग से और जो बाकी शेष सतह बची उसको हमने अलग अलग रंग से रंग दिया या हरे रंग से रंग दिया या सबको अलग अलग रंग से रंग दिया, तो अब मुझे बताइए टोटल अनकलर्ड क्यूब क्या है, रंगीन घनों की संख्या क्या है। तो भाई मैं बिल्कुल नहीं मना करूँ तो 8 ही आंसर होता तुम्हारा, समझ रहे बात को, क्योंकि जीरो फेस का मतलब है जो सरफेस जो क्यूब हमें दिखाई ना दे, जो क्यूब हमें दिखाई ना दे, और दिखाई न देने वाले जो सतह होते हैं जो बीचों बीच छिपे रहते हैं, इन सब के नीचे दबे रहते हैं, बात समझ में आई, और वो अपने आप में अनकलर्ड ही होंगे और उसमें हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं -2 की पावर 3 का, क्लियर है मेरी बात। लेकिन अब हम डायरेक्ट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि पिछली 3 सतह जो है इसी के जैसी वे भी होगी, उन पे कोई कलर नहीं है तो उनको भी हमें काउंट करना पड़ेगा, समझ रहे बात को, उनको भी हमें काउंट करना पड़ेगा। अब बात को समझो, हमें एक बात तो बताया कि अगर हमें अनकलर्ड क्यूब निकालनी है, क्या निकालनी है, अनकलर्ड क्यूब निकालनी है, तो टोटल क्यूब में से हमें क्या करना पड़ेगा, कलर्ड क्यूब घटाना पड़ेगा। अरे यही तो बात है, अगर हमें अनकलर्ड क्यूब निकालना है यानी कि हमें ऐसे घन निकालने हैं जिनकी किसी भी सतह पर कोई कलर नहीं है, किसी भी सतह का मतलब एक सिंगल सरफेस पे भी कोई कलर नहीं है, अगर हमें अनकलर्ड निकालना है तो टोटल क्यूब जितने भी होंगे उसमें से कलर्ड क्यूब हमें माइनस करना पड़ेगा। लेकिन कलर्ड क्यूब की अगर मैं बात करूं तो कलर्ड क्यूब कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो तुम कहोगे सर कलर्ड क्यूब ना 3 प्रकार के हो सकते हैं। अब 3 प्रकार के वे कौन कौन से हो सकते हैं, 3 प्रकार के मेरे भाई वे इस तरीके से हो सकते हैं, 3 फेस हो सकता है, 2 फेस हो सकता है और 1 फेस हो सकता है। बिल्कुल बात सही है, क्लियर है मेरी बात। यानी कि 3 फेस में भाई हमने कोई बड़ा क्यूब उठाया, बड़ा क्यूब कोई उठाया और बड़े क्यूब में को हमने काट दिया, काटने के बाद वो छोटे छोटे क्यूब मिलेंगे और छोटे छोटे क्यूब कॉर्नर क्यूब भी मिलेंगे और कॉर्नर क्यूब पे 3 सतह में दिखेगी और 3 सतह में से कोई एक सिंगल सरफेस पर भी अगर कलर होगा तो वो भी हम 3 फेस के अंतर्गत मान लेंगे। बात समझ में आई। तो यहाँ पे तुम देखिए 3 फेस है, 3 फेस का मतलब यहाँ पे तुम देख पा रहे होंगे ये वाली सरफेस और ये वाली सरफेस यहाँ कोने पे जो दिखेगा तुम्हें ये रेड है, ये रेड है, लेकिन पिछली सतह पे तो कोई कलर नहीं है ना। तो यानी कि कॉर्नर क्यूब की 2 सतह पे तो कलर मिलेगा ना तुम्हें, कॉर्नर क्यूब की 2 सतह पर तुम्हें कलर मिलेगा मैक्सिमम, मैक्सिमम की मैं बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे कितनी सतह पर मिलेगा, देखो 3 फेस कितने, यहाँ पे एक तो यहाँ मिलेगा, इधर इधर उधर नहीं है, एक यहाँ पे 1 2 3 इधर तीनों पे मिलेगा, यहाँ पे 2 पे मिलेगा, यहाँ पे कितने मिलेगा 1 2, इस पे 1 पे मिलेगा केवल, समझ रहे बात को। तो यहाँ पे भी कॉर्नर क्यूब पे कलर है और यहाँ पे भी कॉर्नर क्यूब पे कलर है, यहाँ पे भी कॉर्नर क्यूब पे कलर है, यहाँ पे भी कॉर्नर क्यूब पे कलर है, लेकिन हमें जो हमें दिखाई नहीं दे रही, जो कोना हमें दिखाई नहीं दे रहा उस पर क्या कलर होगा, उस पर क्या कलर होगा, नहीं होगा ना। अरे वो कहा एक बार से बोलिए उस पर कलर होगा क्या, एक बार क्यों बोलिए निकाल के ध्यान दो एक बार यहाँ पे। तो 3 फेस कितने हो गए टोटल, देखो अगर मैं इसको दिखा भी दूं तुम्हें इस तरीके से तो ये कोना दिखाई दे रहा क्या, ये वाला कोना बताओ, उस तरफ कोई कलर, इस तरफ कोई कलर, निचली तरफ कोई कलर, तो ये जो कोना तुम्हें दिखाई दे रहा इस पर, इस कॉर्नर क्यूब के किसी भी सरफेस पर कोई कलर नहीं होगा। तो इसका मतलब 3 फेस टोटल कितने हो गए, 7 हुए। 3 फेस टोटल कितने हो गए, 7 हुए। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को, 3 फेस टोटल कितने हो गए, 7 हुए। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या, नहीं है ना। तो 3 फेस टोटल कितने हुए, 7 हुए। अब यहाँ पे हो गई, अगर मैं बात करूं 2 फेस की, अगर मैं बात करूं किसकी, 2 फेस की, तो 2 फेस वाले पाओ, 2 फेस कहां मिलेंगे भाई, साइड पर मिलेंगे, कितने, साइड पर मिलेंगे। अब साइड देखनी है कितनी है, अब साइड पर फोकस करो भाई, साइड कितनी है 2 फेस पे, यहां पर देखिए। तो यहाँ 2 फेस ये साइड दिख रही क्या, ये भी साइड दिख रही क्या,
ये भी साइड दिख रही और ये भी साइड दिख रही, यानी कि इस साइड पे भी टू फेस, इधर इधर भी है, इधर भी है, और इधर नहीं है, इधर नहीं है। तो चार साइड पर है क्या, टू फेस वाले चारों साइड पे मिलेंगे कि नहीं भाई? यहाँ पे भी मिलेंगे, यहाँ पे भी मिलेगा, यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे एक तरफ मिलेगा, एक तरफ नहीं मिलेगा, क्योंकि उधर जो है कलर नहीं है। और इधर देखना जरा, इधर मिलेगा और उधर नहीं है। तो यानी कि चारों साइड पर तुम्हें टू फेस वाले मिलेंगे। तो चार तो ये होगी, 5 6 7 8 9, कितनी साइड होगी? 9। टोटल 12 साइड होती है। 12 साइड में से 9 साइड पे टू फेस में से मिनिमम एक सरफेस पर तुम्हें रेड कलर दिखाई देगा। मेरी बात समझ में आई? ये बात समझ में आ रही है क्या? बताओ जल्दी से, सभी बच्चों के समझ में आ रही है ना? तो टू फेस वाले देखिए कितने साइड है, टोटल 12। तो तुम देख पा रहे होंगे ये जो साइड जो डॉटेड है, इधर कोई कलर नहीं है पिछली तरफ, इधर कोई कलर नहीं है इस तरफ, और निचली सतह पे कोई कलर नहीं है, यानी कि इस सरफेस पे कोई भी टू फेस कलर वाला कोई क्यूब नहीं दिखेगा जिसकी एक भी सिंगल सरफेस कलर हो। ठीक है ना? तो टोटल कितनी साइड होगी? 9। तो 12 में से 3 साइड पे नहीं मिलेगा, 9 साइड पे मिलेगा। 9 इंटू n माइनस 2, और n की वैल्यू यहां से निकाल लोगे तुम 4/1, यानी कि n की वैल्यू 4/1 यानी कि 4। ज्यादा कोई दिक्कत तो नहीं। तो 4 माइनस 2, 4 में से 2 कम कर दोगे, 2 9 तो नहीं 18। तो यहाँ पे कितने हो गए भाई? 18 क्यूब हो गए। अगर मैं बात करूं किसकी? वन फेस की। तो वन फेस पे आइए, वन फेस ये बताओ कितने सरफेस रंगे हैं? 1 2 3, केवल और केवल 3 सरफेस रंगे, और वन फेस कलर वाले केवल फेस पर ही मिलते हैं। बात समझ में? वन फेस कलर वाले किस पर मिलते हैं? फेस पर ही मिलते हैं। अगर फेस पर ही मिलते हैं तो फेस कितने कलर्ड है? 3। तो 3 इंटू n माइनस 2 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे मुझे बताओ 4 में से 2 गए 2 की पावर 2 4, 4 थी 12, तो कितने? 12। और ये 7 प्लस के 18 प्लस के 12, 18 20 कितना हो गया? 18 12 कितना हो गया? 30, 30 और 7 37। तो इसका मतलब 37 जो क्यूब है ना, वे क्या है? कलर्ड क्यूब है। अब कलर्ड क्यूब कैसे है? मिनिमम से मिनिमम 3 फेस में कम से कम एक सतह पर कलर पा सकता है, 2 फेस पे भी पा सकता है, 3 फेस पे भी पा सकता है, क्योंकि तीनों फेस पे कलर होगा लाल। 1 फेस 2 फेस, यानी कि जो कॉर्नर क्यूब है, कॉर्नर क्यूब के केवल एक सतह पे भी पा सकते हैं मिनिमम, 2 सतह पे भी पा सकते हैं और 3 पे भी पा सकते हैं। 2 फेस वाले भी हमने काउंट कर लिए, 1 फेस वाले भी टोटल 37 है। और टोटल क्यूब कितने हैं? 4 की पावर 3 64, 64 में से 37 घटा दोगे तो कितना आ गया? 27। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 27 है, यानी कि बी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट जवाब है। एक तरीका तो भाई हमारा ये होगा जो हमने फॉर्मूला का इस्तेमाल किया। अरे कोई दिक्कत है? क्लियर होगी बात? दूसरा तरीका मैं तुम्हें बता रहा डायग्राम से। अब डायग्राम से देखिए भाई, मुझे एक बात बताओ, n की वैल्यू 4 है। अगर n की वैल्यू 4 है तो इसका मतलब हमने 4 भागों में बांट दिया। अगर 4 भागों में बांट दिया तो कट कितने लगाए होंगे? 3 कट लगाए होंगे। अगर 3 कट लगाए होंगे तो पहला कट इस तरीके से लगेगा, एक कट, दूसरा कट इस तरीके से लगेगा, और तीसरा कट इस तरीके से लगेगा। 3 कट लग गया क्या? 1 2 3 4 भागों में बट गया। 3 कट ऐसे, पहला कट, दूसरा कट, तीसरा कट लग गया भाई, कोई दिक्कत तो नहीं। फिर उसके बाद किस तरीके से कट लगेगा? इस तरीके से, पहला कट लग गया, ये दूसरा कट लग गया, और ये तीसरा कट लग गया। कोई डाउट है? इस तरीके से काट दिया। फिर तीसरा तरीका क्या होगा काटने का? वो होगा ये। तो पहला कट, दूसरा कट और तीसरा कट। बोलो बात समझ में आएगा? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं दूसरे तरीके से बता रहा है कि कुल अनकलर्ड क्यूब कितने हो सकते हैं ये डायग्राम बना के। अब मुझे एक बात बताओ, ये सतह पूरी रेड कलर है ना, ये सतह भी पूरी क्या है? रेड कलर से रंगी गई है, और ये सतह भी पूरी रेड कलर से रंगी गई है। और हमें क्या करना है? टोटल अनकलर्ड क्यूब निकालने हैं। और टोटल अनकलर्ड क्यूब अगर तुम निकालने चाहते हो तो तुम क्या करोगे? टोटल क्यूब में से टोटल कलर्ड क्यूब माइनस कर दोगे। तो हमें इसका मतलब टोटल क्यूब तो निकालना आसान है ना, 4 की पावर 3 64 आ जाएगा। तो इसका मतलब टोटल कलर्ड क्यूब निकालने हैं। अब टोटल कलर्ड क्यूब कैसे निकाल लोगे? ध्यान दो भाई, यहाँ पे 1 2 3 4, एक पर कितने हैं? 4 है। तो 4 एकम 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16। तो इसका मतलब एक सरफेस पे कितने क्यूब हो गए? 16 क्यूब हो गए। बोलो बात समझ में आई क्या? इधर कितने हो गए? 16। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? इसी प्रकार इधर 1 2 3 4
और 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 चौक 16। यहाँ पे भी तो 16 हो गए ना भाई, 4 और 4 16, 4 चौक 16। इधर भी 4 और इधर भी 4, तो 4 चौक 16, तो 16 16 कितना हो गया 32, 16 16 कितना हो गया 32। लेकिन हमने गलती एक कर रखी है, कौन सी, ये वाले है ना, ये वाले 4, ये 2 बार काउंट कर लिए, इस तरफ भी और इस तरफ भी, अरे कर लिए ना, तो इसका मतलब हमें 4 कम करना पड़ेगा, 4 कम कर दिया। यहां तक कोई समस्या तो नहीं। प्लस, अब प्लस पे आ जाओ। मुझे एक बात बताओ, ये वाला क्यूब भी काउंट हो गया, ये भी 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 हो गए ना ये वाले सारे, ऊपर के सारे काउंट हो गए, इधर के सारे काउंट हो गए, जिसमें 32 में से 4 गया 28, ये सारे मिलाकर 28 है। बचे कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 और बच गए ना, ये टोटल 9 और बच गए ना, तो इसका मतलब 32 में से 4 गए 28 और 9 कितना हो गया 37। तो 37 क्यूब कैसे है, कलर्ड है। 37 क्यूब कैसे है, कलर्ड है। और टोटल क्यूब कितने हैं 64, 64 में से 37 कम कर दो कि क्या बचेंगे, अनकलर्ड, जो कि 27 बचेंगे। मेरी बात समझ भाई, अगर कल को तुम फॉर्मूले से भी भूल गए करना तो कोई दिक्कत नहीं भाई, डायग्राम तो बनाना सीख लिया ना तुमने अब, तो डायग्राम के आधार पर, क्योंकि सवाल मिलेगा तुम्हारे पेपर में एक ही, तो तुम चाहे डायग्राम बना के करो चाहे तुम फॉर्मूले से करो, मैंने तुम्हें दोनों तरीके ही बता दिए। यहां तक कोई डाउट है किसी बच्चे को, क्लियर है मेरी बात यहां तक, तो जल्दी से नोट कर लो इस बात को। बताओ कितने बच्चों का आंसर आ गया, हाथ खड़े करो जल्दी से, कितना आया 9। चलो ऑप्शन वाई पूछ रहा मैं, ऑप्शन ए वाले हाथ खड़े करो। 12 वाले कितने बच्चे हैं, 12 वाले 2 बच्चे हैं। बी वाले जो 9 कह रहे हैं, 9 वाले ज्यादा बच्चे हैं, ठीक है। सी ऑप्शन 18, 18 पे कोई है, कोई नहीं है। अच्छा डी ऑप्शन 15 पे कोई है, कोई नहीं है 15 पे। अब ध्यान दो, सवाल को समझिए, यदि 3 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन की सिर्फ ऊपर और नीचे की सतह को लाल रंग से रंगा गया है, यानी कि टॉप और बॉटम सरफेस को रेड कलर से रंगा गया है, तो उसे 1-1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में विभक्त किया जाए तो कुल रंगहीन घनों की संख्या क्या होगी। इसमें भी टोटल अनकलर्ड क्यूब भी पूछ रहे हैं। एग्जामिनर बहुत चालाक है, पूछो क्यों। एग्जामिनर इसलिए चालाक है क्योंकि जब वो तुमसे पूछता है ना कि टोटल अनकलर्ड क्यूब क्या है, तो टोटल अनकलर्ड क्यूब में ना वो सारे क्वेश्चन पूछवा ले, टोटल क्यूब भी निकलवा ले, इसमें टोटल कलर्ड क्यूब भी निकलवा ले, क्योंकि 3 फेस 2 फेस 1 फेस भी आ जा, और फिर लास्ट में क्या पूछ रहा जाके, टोटल अनकलर्ड क्यूब क्या है, तो सारे सवाल आ जाना। इसलिए एग्जामिनर चालाक कहा मैंने, समझ रहे बात को। अब मैं 2 तरीके से फिर से इस सवाल को बताऊंगा, एक तो डायग्राम से बताऊंगा, हो सकता है भविष्य में पेपर में तुम्हारे क्वेश्चन आए और तुम फॉर्मूले भूल जाओ, तो तुम्हें कट करके भी आना चाहिए ना, तो दोनों तरीके में तुम्हें बता रहा हूँ, ध्यान दो। सबसे पहले मैं कट वाले बता दूं तुम्हें, फॉर्मूले से ना बताकर काटने वाले बताता हूँ। तो भाई यदि 3 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन की सिर्फ ऊपर और नीचे की सतह को लाल रंग से रंगा गया है 1-1 सेंटीमीटर, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई भाई, पहले तो बताओ 3, क्योंकि 3/1, 3/1, तो इसका मतलब एन की वैल्यू 3 है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें 3 भागों में बांटना है। अगर 3 भागों में बांटना है बड़े क्यूब को, तो इसका मतलब कट कितने लगेंगे, 1 कम लगाएंगे, यानी कि 2 कट लगाएंगे। बात समझ में आई। तो हम बना लेते हैं एक क्यूब इस तरीके से, तो कितने कट लगाएंगे बताओ, 2 कट लगाएंगे, इसका मतलब है ना। तो इस तरीके से 2 कट लगाने हैं। अब देखिए, तो पहला कट लगाता हूं, ये हमारा पहला कट हुआ इस तरीके से, दूसरा कट ये होगा हमारा, ये हमारा दूसरा कट हुआ। क्लियर है बात, हमने पहले ऐसे काट दिया, चाकू ऐसे चला दिया, ठीक है ना। अब दूसरा जो तरीका होगा काटने का वो ये होगा, ये दूसरा ये होगा कट एक, और एक कट ये हो गया। बात समझ में आई। अब हमने ऐसे पीस कर दिया, ये मान के चलो पनीर का टुकड़ा था, है ना, और खाने वाले ज्यादा थे, तो हमने अब जैसे ऐसे चाकू से काट दिया, पहले 1 2 इस तरीके से, फिर अब ऐसे काट दिया। अब हम इस तरीके से काट देंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से कई पीस बन गया। अभी समझ गए बात को, कितने पीस बन गए, लगभग 27 पीस बन गए, यानी कि 27 लोगों को 1 पीस मिल जाएगा, ठीक है ना। तो अब ये कहा क्वेश्चन में कि ऊपर और नीचे की सतह को लाल रंग से रंगा गया है, यानी कि टॉप सरफेस और बॉटम सरफेस। ये टॉप सरफेस है क्या, ये रेड कलर से रंगी गई है, और ये बॉटम सरफेस ये भी किससे, रेड कलर से रंगी गई है। बाकी जो 4 सतह बची उसके बारे में कुछ भी बात नहीं दी गई। इसका मतलब ये जो 4 सतह बची ये अनकलर्ड रही होगी, यानी कि रंगहीन सतह रही होगी। बिल्कुल सही बात है। अब क्वेश्चन में कहा गया कि कुल रंगहीन घनों की संख्या ही मुझे बताओ कितने होंगे, जो छोटे छोटे घन बने
उन प्रत्येक किसी भी सतह पर, प्रत्येक घन की किसी भी सतह पर कोई रंग नहीं होना चाहिए। इसका मतलब हमें करना क्या होगा, टोटल क्यूब निकालने पड़ेंगे। तो टोटल क्यूब कितने हैं, 27। 27 में से क्या कम करना पड़ेगा, तुम कहोगे 27 में से कलर्ड क्यूब खत्म कर लो, कलर्ड क्यूब कम कर लो, यानी कि रंगीन क्यूब हटा दो तो सारी रंगहीन बचेगी कि नहीं। तो रंगीन देखते हैं कितनी है भाई, ऊपरली जो लेयर दिख रही तुम्हें, ऊपर की लेयर है ना, कितनी लेयर है, एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर, तीन लेयर में बटा हुआ है। ऊपरली लेयर में देखियो, एक लेयर में कितने, एक दो तीन, और यहाँ पे एक दो तीन, तीन दिए 9। तो इसका मतलब ऊपरली लेयर पे टोटल 9 क्यूब है, जिसकी कम से कम एक सतह पर क्या है, रेड कलर लगा हुआ है। समझ रहे बात को। तो 9 तो ऊपर है तो 9 ही नीचे होंगे ना भाई, नीचे भी तो लाल रंग से रंगा गया है, तो 9 ही नीचे होंगे। तो इसका मतलब टोटल 18 क्यूब ऐसे जो कलर है, कलर्ड है। तो 27 में से 18 के कितने बचे, 9। तो अनकलर्ड बच गए क्या, अनकलर्ड कितने बचे, 9। तो इस सवाल का उत्तर भी 9 है। और तुम ऐसे भी देख सकते थे, कैसे देखिए जरा, एक लेयर पे कितने, 9, एक लेयर पे कितने, 9, तो 18 पे कितने कलरफुल है। तो बची बीच की जो लेयर बची है, ये बीच की लेयर तो 9 ही बचेगी ना अभी, तो ये 9 क्या होंगे, बीच में जो दबे पड़े हैं ये क्या होंगे, रंगहीन ही होंगे ना, क्योंकि टॉप और बॉटम सरफेस तो रंगी गई है, साइड की तो कोई भी नहीं रंग रही। समझ रहे बात को। तो बीच वाले जो सतह दिख रही है 9 ही बचेंगे। तो इसका 9 क्या है, रंगीन है। ये तो था भाई हमारा बिना फॉर्मूले के तरीका। कोई समस्या, कोई डाउट तो नहीं किसी को। अब देखिए फॉर्मूले से अगर करते तो कैसे करते, फॉर्मूला कहता है कि भाई टोटल अनकलर्ड अगर निकालना है, अगर अनकलर्ड निकालना है तो टोटल में से कलर को घटाओ, कलर्ड क्यूब को घटाओ। और यही काम हमने यहां पर किया, लेकिन ये चीज हमने डायरेक्ट डायग्राम से देख ली। समझ रहे बात को, डायग्राम से स्पष्ट कर दी। अब हम बार बार डायग्राम तो बना नहीं सकते, लेकिन हमें ये बात पता है टोटल क्यूब n की पावर 3 यानी कि 3 की पावर 3 27 माइनस, और ये कितने भागों में बटेगा, 3 फेस 2 फेस 1 फेस में बटेगा। बोलो बात सही है क्या। अब 3 फेस 2 फेस 1 फेस, मैं यहाँ पे एक बार डायग्राम भी बना देता हूँ थोड़ा सा हल्का सा, ताकि थोड़ा सा समझ में अच्छे से आ जाए। ये क्या है भाई, रेड, नीचे भी क्या है, रेड। अब यहां पर ध्यान दो, टॉप सरफेस रेड है, बॉटम सरफेस रेड है, यानी कि यहाँ पे 3 फेस जो कॉर्नर क्यूब वाले होंगे, किस कम से कम एक सतह पे क्या होगा, कलर होगा। कम से कम एक सतह पे क्या होगा, कलर होगा ना। तो टॉप सरफेस के चारों कोनों पर जो 3 फेस क्यूब है, उनमें से इस सतह पर कलर है, इस सतह पर कलर है, इस पर कलर है, इस पर, यानी कि मिनिमम एक सतह पर कलर है। समझ गए बात को। तो जितने ऊपर उतने नीचे, तो 4 ही कोने नीचे होंगे ना, या भाई कोने तो 4 ही नीचे है ना, एक कोना, 2 कोना, 3 कोना, 4 कोना, तो टोटल कितने हो गए, 8। तो इसका मतलब 8 कोने हुए, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। तो 8 कॉर्नर क्यूब हुए, जिसकी कम से कम एक सतह पर क्या है, कलर है। समझ गए बात को। 2 फेस वाले देख रहे थे, 2 फेस वाले। अब 2 फेस वाले तुम देखोगे 4 साइड तो ये होगी, 4 साइड तो ये होगी, क्योंकि इधर कलर है इधर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। पर है तो 2 फेस पे इधर कलर है इधर नहीं है, इधर कलर है इधर नहीं है, लेकिन है तो इधर कलर है इधर नहीं है, यानी कि 4 साइड ऊपर की और 4 साइड ही नीचे की। तो कितनी, 8 साइड। क्या इन पे कलर, इन पे मिलेगा तुम्हें, इन पे नहीं, क्योंकि इस पे नहीं है, उस पे नहीं है, तो इस पर 2 फेस वाले पे तो ना मिलेगा नहीं, है ना। 2 फेस वाले जो कलर क्यूब होंगे वो इन इस साइड पे तो मिलेगा नहीं, तो 4 साइड ऊपर 4 साइड नीचे इन पे मिलेगा। तो टोटल कितनी साइड होगी, 8, और 8 इंटू n-2, n-2 यानी कि 3 में से 2 गया 1, तो 8 गुणा 1, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर जो 1 फेस के लिए भाई 2 ही तो सतह रंगीन है, टॉप और बॉटम, तो 2 सतह रंगीन है। तो फॉर्मूला क्या लगा, 2 इंटू n-2 का होल स्क्वायर, n-2 3 में से 2 गया 1 का स्क्वायर 1। तो यानी कि कुल मिला के यहाँ पे जो कलर क्यूब हुए 8 8 16 तो 18 हुए कि नहीं। और 27 में से 18 कम कर दोगे तो कितना बचेगा, अनकलर्ड 9 बचेगा कि नहीं। तो इससे भी वही आंसर आया और ऐसे भी वही आंसर आया, और इससे पहले वाला सवाल किया वो भी वही सवाल था। क्लियर है मेरी बात यहाँ तक, ठीक है। तो नोट करो फटाफट क्वेश्चन नंबर 24 को। तो भाई क्वेश्चन में कहा गया कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन की 4 सतहों को लाल रंग से रंग दिया गया, 4 सतहों को लाल रंग से रंग दिया गया, और 2 विपरीत सतह को काले रंग से रंग दिया गया, ठीक है।
अब इन्हें 2-2 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के रूप में विभक्त किया गया है। तो निम्न प्रश्नों के उत्तर दो। तो इसका मतलब इस पर भी 5-6 क्वेश्चन जो है मैं पूछने वाला हूं यहां से, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, सबसे पहला काम हमारा होगा एन की वैल्यू निकालना। तो एन की वैल्यू तुम्हारी क्या आई बताओ जल्दी से। एन की वैल्यू 3 आई भाई। एन की वैल्यू निकालना है तो एन की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, बड़े घन की भुजा कितनी है 6 सेंटीमीटर और छोटे घन की भुजा कितनी है 2-2 सेंटीमीटर, इनके 2 सेंटीमीटर। तो एन की वैल्यू अगर निकालनी है तो बड़े घन की भुजा को छोटे घन की भुजा से डिवाइड करना है। 6/2 यानी कि 3। तो एन की वैल्यू भाई हमारी 3 आ चुकी। इसका मतलब ये हुआ कि हमें बड़े घन की एक साइड को 3 भागों में बांटना है, यानी कि 2 कट पे काम हो जाएगा हमारा। क्लियर होगी बात यहां तक, ठीक है। अब घन भी बना लेते हैं। घन में कहा गया कि 2 विपरीत सतह क्या है, काले रंग से रंगी गई है और बाकी सभी सतह क्या है, लाल रंग से। यानी कि 2 विपरीत सतह ब्लैक कलर है, ये ब्लैक है और ये भी क्या होगी, टॉप बॉटम सरफेस ब्लैक, और बाकी सब क्या है रेड। यानी कि 4 सतह बची, ये रेड होगी और ये रेड होगी और इसके पिछले वाली सतह भी क्या होगी, रेड होगी, और लेफ्ट सरफेस भी क्या होगी भाई, रेड होगी। इतना काम हमने कर लिया दिए गए इंट्रोडक्शन पार्ट से। बात समझ में, जो क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन दे रखा है। अब इसमें जो सबसे पहला सवाल पूछा गया है एग्जामिनर के द्वारा, वो पूछा गया है कि कुल घनों की संख्या क्या है। पहला सवाल मैं यहां लिख रहा हूं, कुल घनों की संख्या, टोटल क्यूब्स, टोटल क्यूब्स। तो बताओ आंसर सबका क्या आया, 27। सबका आंसर 27 है। देखो रिपीटेशन भी हो रहा है तुम्हारे क्वेश्चनों का, ताकि तुम्हें फॉर्मूला भी याद रहे। तो कुल घनों की संख्या निकालनी है, तो कुल घनों की संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, n की पावर 3, यानी कि 3 की पावर 3, यानी कि कितना आ गया 27। पहले सवाल का उत्तर आ चुका सभी बच्चों का, ठीक है। दूसरा सवाल हमसे क्या पूछा गया, दूसरा सवाल पूछा गया जिनकी केवल एक सतह लाल रंग से रंगी हो। यानी कि ऐसे घनों की संख्या कितनी है, क्वेश्चन लिख लेना, ऐसे घनों की संख्या कितनी है जिनकी केवल एक सतह लाल रंग से रंगी हो। यानी कि वन फेस कलर्ड, और वो भी कौन से रंग, रेड। तो ये फॉर्मूला क्या होगा देखते हैं। कितना आंसर आया वैसे तुम्हारा, 4 आंसर आया। कितने बच्चों का 4 आया, हाथ खड़े करके बताओ जरा। लगभग सभी बच्चों को आ गया, वेरी गुड। सीख रहे हो, उसका मतलब तुम सही दिशा में जा रहे हो, तुम भटक नहीं रहे ना। तो मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन में कहा गया कितने घन ऐसे हैं, कितने घन ऐसे हैं जिसकी केवल एक सतह रंगी हो, वो भी लाल कलर से। तो वन फेस कलर्ड की मैं बात करूं तो वन फेस कलर्ड बताओ कहां मिलेंगे तुम्हें, सतह पर मिलेंगे। और कितनी सतह ऐसी है जिसकी लाल कलर हो, 4। भाई टॉप छोड़ दो, बॉटम छोड़ दो, बाकी जो 4 सतह बची हुई क्या है, रेड कलर से। तो ये सतह पर मिलेंगे। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, 4 इंटू n-2 का होल स्क्वायर। n कितना है भाई 3, 3 - 2 का होल स्क्वायर। 3 में से 2 गया 1, आंसर हमारा कितना आया, 4 आया। कोई समस्या नहीं होगी। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे पूछ रहा है, ध्यान दो, जिसकी केवल एक सतह काले रंग से रंगी है, जिसकी केवल एक सतह काले रंग से रंगी है, वन फेस कलर्ड, और वो भी कौन से, ब्लैक। तो फॉर्मूला क्या लगाओगे, 2 इंटू n-2, यानी कि जो वन फेस कलर्ड वाले होंगे वो हमेशा सरफेस पर मिलेंगे, लेकिन वो ब्लैक पूछ रहे हैं। तो ब्लैक वाले कितनी सरफेस है, टॉप और बॉटम, यानी कि 2 ही सरफेस है। तो 2 इंटू n-2 का होल स्क्वायर। और n कितना है भाई यहाँ पे, n कितना है भाई यहाँ पे 3, तो 3 - 2 का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब आंसर कितना आ गया, 2। यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं होगी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछ लिया, क्वेश्चन नंबर 4 पूछ लिया भाई यहाँ पे, देखिएगा, जिनकी केवल 2 सतह लाल रंग से रंगी हो, जिनकी केवल 2 सतह लाल रंग से रंगी हो। तो टू फेस कलर्ड, और वो भी किससे, रेड प्लस रेड, जिनकी केवल 2 सतह लाल रंग से रंगी हो। तो मुझे एक बात बताओ, लाल कलर से रंगी हुई बात कर रहा है, तो 2 फेस कलर्ड वाले कहां पाए जाते हैं, किनारों पर। और किनारे कितने हैं, टोटल 12। तो 12 में से हमें ये देखना है कितनी सतह ऐसी होगी, कितनी साइड ऐसी होगी जिसपे तुम्हें रेड प्लस रेड मिलेगा। तो मुझे एक बात बताओ, 4 साइड ऊपर दिख रही है तुम्हें, ये तो हो नहीं सकती ना, क्योंकि ब्लैक और रेड हो जाएगा। तो 12 में से 4 तो ये कम कर दी,
अरे बोल दो। 12 में से 4 तो कम कर दी, ऊपर अगर ब्लैक है तो नीचे भी तो ब्लैक है, 4 वे कम कर दी 12 में से, तो 4 और 4 8 कम कर दी, तो कितनी बची? 4 साइड बची, और वो भी कौन सी? ये वर्टिकल, एक साइड, 2 साइड, 3 साइड और एक पिछली साइड जो मैं दिख नहीं रही, ये वाली साइड दिख गया तुम्हें, ये वाली साइड। तो टोटल कितनी 4 साइड है? 4 साइड। तो फॉर्मूला लगेगा 4 इंटू n माइनस टू, n माइनस टू यानी कि 3 माइनस 2, तो आंसर कितना भैया? 4। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? पांचवा सवाल लेके, पांचवा सवाल क्या पूछ लिया? पांचवा सवाल तुमसे पूछ लिया, ऐसे कितने घन हैं जिनकी केवल 2 सतहें काले रंग से रंगी हो? टू फेस कलर्ड ब्लैक प्लस ब्लैक, ऐसे कुल कितने घन हैं जिनकी केवल 2 सतहें काले रंग से रंगी हो? तो आंसर सबका 0 है। कोई बच्चा ऐसे जो 0 के अलावा कुछ और देना चाहता हो? है कोई बच्चा? नॉट अवेलेबल यानी कि एक भी नहीं, तो आंसर हो गया 0 यानी कि एक भी नहीं। क्योंकि अगर ब्लैक ब्लैक है तो ब्लैक ब्लैक को एडजेसेंट होना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे ब्लैक ब्लैक क्या है? अपोजिट सरफेस है। क्लियर है मेरी बात? तो यहाँ पे क्या हो गया? आंसर 0। तो छठा सवाल पे आ जाओ भाई, छठे सवाल पे आ जाओ। जिनकी तीनों सतह लाल रंग से रंगे हो, जिनकी तीनों सतह लाल रंग से रंगी हो। छठे सवाल में थ्री फेस कलर्ड तीनों सतह पूछ रहा रेड कलर से, रेड रेड रेड, तो आंसर 0, क्योंकि ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि तीनों सतह लाल हो, रेड रेड ब्लैक, यानी कि ब्लैक तो हो सकता है, रेड रेड हो सकता है, लेकिन रेड 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 नहीं होगा। तो आंसर कितना होगा? 0। कोई डाउट नहीं होगा। सातवां सवाल भाई, सातवें सवाल में क्या पूछ लिया? सातवां सवाल देखिए, बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से सुनना, मैं पूरा लिखूंगा इसको। जिनकी कम से कम एक सतह है, पूरा लिखो मैं इनको, इस सवाल को, जिनकी कम से कम एक सतह काले रंग से रंगी हो, जिनकी कम से कम एक सतह काले रंग से रंगी हो। मैं ये पूछना चाह रहा हूं, ऐसे घन कितने होंगे जिनकी कम से कम एक सतह काले रंग से रंगी हो? कौन बच्चा कह रहा? आंसर दियो जरा, कौन बच्चा? एक तो नैना कह रही थी, एक दीपक, और कोई बच्चा कह रहा? तुम बताओ। नहीं आया? कितना आया? 18 वाले बच्चे हाथ खड़े करो जो कह रहे कि 18 आया। बहुत बढ़िया, इसका मतलब तुम बिल्कुल सही दिशा में चल रहे हो, अब तुम सही आंसर दे रहे हो, ठीक है ना। और सवाल अपने आप में अच्छा है, जो बच्चा पढ़ के नहीं जाएगा वो तो पहली बात तो कम से कम में कंफ्यूज हो जाएगा कि क्या बवाल आ गया, बवाल है कि सवाल है ना। तो जिनकी कम से कम एक सतह काले रंग से रंगी हो, ये बात कह रहा, कम से कम एक सतह, तो एटलीस्ट वन फेस कलर्ड, कौन सा कलर से भाई? ब्लैक। कौन सा कलर से? ब्लैक। क्लियर है मेरी बात? तो ब्लैक, और जब क्वेश्चन में दे दिया एटलीस्ट वन फेस, इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब है कम से कम एक सतह की एक से कम ना हो, ज्यादा कितनी भी हो सकती है, तो ज्यादा कितनी भी हो सकती है, तो इसका मतलब वन फेस तो होगा ही होगा, प्लस के 2 फेस भी होगा, प्लस के 3 फेस भी होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि 3 फेस से ज्यादा होता नहीं। और 1 फेस से कम 0 फेस तो हो सकता है, लेकिन वो कम से कम एक फेस की बात करा तो एक फेस से ही शुरू करेंगे। क्लियर है मेरी बात? तो एक फेस पे कितना होगा भाई जरा? अब ब्लैक की बात करो तो ब्लैक वाले कितने सरफेस है? 2, और 1 फेस वाले सरफेस पर पाए जाते हैं, और फॉर्मूला है 2 इंटू n-2 का होल स्क्वायर, n-2 का होल स्क्वायर, n-2, 3 में से 2 गया 1, 1 का स्क्वायर 1, तो 2 गुना 1 ही रह गया इसका, तो प्लस 2 फेस वाले में 2 कहां मिलेंगे? 2 फेस वाले साइड पे मिलेंगे, 1 2 3 4 साइड है, इधर इधर भाई ब्लैक रेड है ना, ब्लैक रेड है कि नहीं है, लेकिन उसने क्या बोला कि ब्लैक ब्लैक चाहिए, तो लेकिन 2 फेस पर ब्लैक तो मिल गया ना, तो मिनिमम एक सरफेस तो मिल गया ना, वो भले ही ब्लैक रेड मिल जाए, लेकिन मुझे क्या काम करना है? मुझे बताना है एटलीस्ट वन फेस कलर, कि ऐसे कितने घर हैं जिसकी कम से कम एक सतह काले रंग से रंगी हो, कम से कम एक सतह काले रंग से रंगी हो। तो 2 फेस वालों में कम से कम एक सतह काले रंग से आ तो रही ना, तो इसका मतलब क्या होगा? 2 फेस वाले देखिए जरा, टॉप सरफेस पर ब्लैक है, बॉटम सरफेस पर ब्लैक है, तो इसका मतलब 4 साइड ये और 4 साइड नीचे होगी, तो टोटल कितनी साइड होगी? 8।
तो 8 इंटू n माइनस टू, n माइनस टू यानी कि 3 माइनस टू यानी कि 1, तो 8 इंटू 1, 8 इंटू 1 प्लस 3 फेस पे आ जाओ भाई। 3 फेस के लिए देखियो भाई, 3 फेस वे कॉर्नर क्यूब कहलाते हैं जिसमें हमें 3 सतह दिखाई देती है, और उन 3 सतह में से मिनिमम एक सतह पे तुम्हें काला रंग दिखेगा ना कॉर्नर पे, यहाँ पे भी काला रंग दिखेगा कॉर्नर पे, यहाँ पे भी काला रंग दिखेगा, यहाँ पे भी काला रंग दिखेगा, लेकिन यहाँ पे तो तुम्हें 2 सरफेस पे भी दिखेगा काला रंग। समझ रहे बात को? और 4 ऊपर 4 नीचे यानी कि टोटल कितना हो गया? 8 हो गया। तो 2 एकम 2, 8 एकम 8, 8 8 16 2 18। तो इसका मतलब भाई 18 क्यूब ऐसे होंगे जिसकी कम से कम एक सतह काले रंग से रंगी होगी। या तुम ऐसा कर सकते हो भाई, 3 है, 2 पार्ट में बांटना है, एक कट तो ये लगा दिया, एक कट ये लगा दिया, और फिर इस तरीके से एक कट ये लगा दिया, एक कट ये लगा दिया, इसी तरीके से एक कट ये लगा दिया और एक कट ये लगा दिया। अब तुम खुद बताओ ब्लैक टॉप सरफेस पे है कि नहीं है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तो इधर हो गए और 9 ही नीचे हो गए काले, तो टोटल 9 और 9 18। ऐसे भी देख सकते हो। क्लियर है मेरी बात? तो दोनों तरीके मैंने तुम्हें बता दिए। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? नोट कर लो फटाफट, जल्दी से कर लो नोट जल्दी से। बताओ भाई कितने बच्चों का सही जवाब आया? ऑप्शन ए वाले हाथ खड़े करो, 4 बता रहे, जो 4 बता रहे, वेरी गुड। बी ऑप्शन वाले, सी डी सबका 4 है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। तो आंसर क्या होगा? 4, बिल्कुल सही जवाब है। अब ध्यान दो, करना क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काम करना है। कहना क्या चाह रहा क्वेश्चन में, देखिए प्रीवियस का क्वेश्चन है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं दे रहा। कह रहा कि 27 छोटे घनों से मिलकर बने एक ठोस घन के 2 विपरीत फलक, लाल 2 विपरीत फलक पीले और अन्य 2 फलक सफेद रंग से रंगे हैं। कितने छोटे घन केवल पीले और सफेद रंग से रंगे हैं? कितने छोटे घन पीले और सफेद रंग से रंगे हैं? पहले तो मुझे एक बात बताओ, ये क्या है? तुम कहोगे सर ये n की पावर 3 है। n की पावर 3 अगर 27 है तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? तो यहाँ पर मैं क्यूब बना देता हूँ एक बार। तो क्यूब में हमें जैसा जैसा कहा गया वैसा वैसा मैं काम कर रहा है, ठीक है ना? तो क्यूब हमारा ये है भाई, इस तरीके से, इस तरीके से कोई क्यूब है हमारा, और इसमें क्वेश्चन में कहा गया हमें कि 2 विपरीत फलक क्या है ना, रेड है। अगर 2 विपरीत फलक रेड है तो ये रेड वाला होगा, और इसके अपोजिट क्या होगा? ये भी रेड होगा। फिर कह रहा है क्वेश्चन में कि 2 विपरीत फलक क्या है? येलो है। तो ये येलो है क्या? ये हमारा क्या है? येलो है। अगर ये येलो है, ये येलो है, तो इसके विपरीत क्या होगा? ये वाला। तो ये भी क्या होगा? हमारा येलो होगा। अब सवाल में क्या कह रहा कि 2 क्या है? व्हाइट है। तो इधर वाला क्या होगा? व्हाइट। और ये वाला क्या होगा भाई? ये भी व्हाइट। ये भी हमारा क्या है? व्हाइट है। क्लियर है मेरी बात? अब सवाल में कहा गया तो ऐसे कितने छोटे घन केवल पीले और सफेद रंग से रंगे होंगे? पीले और सफेद। अच्छा ये बताओ, केवल कह रहा है सवाल में, केवल पीले और सफेद, तो यानी कि येलो और व्हाइट, येलो और व्हाइट। और येलो और व्हाइट क्या है? 2 फेस है क्या? येलो और व्हाइट क्या है? 2 फेस, यानी कि 2 फेस कलर्ड, जो कि येलो और व्हाइट हो। सवाल में हमसे ये पूछा गया कि ऐसे कितने छोटे छोटे घन हैं जिनकी केवल 2 सतह पीले और सफेद रंग से रंगे हो। इस बात का मतलब ये हुआ। क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है ना? अब मुझे एक बात बताओ, 2 फेस वाले कहां मिलते हैं? 2 फेस वाले कहां मिलते हैं? साइड पर मिलते हैं। साइड टोटल कितनी है? 12। अब हमें चेक करना पड़ेगा साइड हमें 12 लेनी है कि कम लेनी है। अब येलो और व्हाइट का मैं बात करूंगा, तो येलो और व्हाइट का मैं बात करूंगा तो जाहिर सी बात है हमें ऊपर की जो 4 साइड है वो छोड़ देनी है ना। जो ऊपर की जो 4 साइड तुम्हें दिख रही है, क्योंकि रेड और येलो, रेड और येलो, रेड और व्हाइट, रेड और व्हाइट मिलेगा, तो ऊपर की 4 साइड छोड़ देनी है क्या? नीचे की भी साइड 4 साइड छोड़ देनी है। टोटल 12 साइड में से 8 साइड छोड़ दी, तो कितनी बची? 4 साइड बची। तो इसका मतलब हमें 2 फेस के लिए, यहाँ पे 2 फेस येलो और व्हाइट के लिए टोटल 4 साइड लेनी है। क्लियर है बात? और साथ में n-2, तो 3 - 2 गया 1, तो इसका मतलब आंसर कितना हो गया? 4। तो इसका मतलब ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अब बताओ क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? कोई डाउट तो नहीं किसी को? अब जो इसी क्यूब का एक क्वेश्चन रह गया वो हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे सवाल को, उसी से मतलब कनेक्ट करते हुए क्लास को, और उसके बाद हम करेंगे फिर क्यूबॉइड स्टार्ट, है ना? क्यूबॉइड वेरी 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 इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना? तो इसलिए, और
क्यूबॉइड तभी समझ में आ सकता है जब तुम ये सारी क्लास अच्छे से समझ लोगे, ठीक है। उसके बाद क्यूबॉइड पढ़ोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।